तो आज अपन पढ़ेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो फैक्ट लिखे अपन देखते हैं वन बाय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, तो ये याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना अपन को कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरी वाली बात करें कि इसका नाम क्या था पहले, तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका, हेली नेशनल पार्क नाम था इसका, ये याद रखना है। तो इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। तो मैंने कहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। दूसरी वाली बात करें कि इसका पुराना नाम क्या है, तो याद रखना है कि इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ये याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। फिर देखते आगे। अब जिम कॉर्बेट जो पार्क है यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है, ये चीज याद रखनी है। तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर निकलती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अपने 3 फैक्ट हो गए। सबसे पहला कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर हम बात करें कि इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली है। और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। ये हमें याद रखना है। कौन सी नदी के पास है, तो ये याद रखना है कि रामगंगा नदी के पास। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। ये याद रखना है, देश में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में। पहले इनकी संख्या 11 थी। अब कूनो जो श्योपुर में आता है, वो जो पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। ये याद रखना है। तो उसकी संख्या अब कितनी हो गई है, 12। तो पहले नेशनल पार्क के सबसे ज्यादा जो थे मध्य प्रदेश में वो 11 थे। अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12। अब इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश। तो आपको पता ही होगा कि पहले मध्य प्रदेश, अभी भी टाइगर स्टेट है और पहले भी था। तो अब मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये चीज याद रखना है। तो अपन ने क्या क्या फैक्ट देखे इसके, कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है, अगर अपन बात करें कि ये कहाँ पर है, तो याद रखना है उत्तराखंड में। दूसरी वाली बात है कि इसका नाम सबसे पहले क्या था, तो हेली था। कौन सी नदी के किनारे, तो रामगंगा के पास से गुजरता है, मतलब रामगंगा यहीं से निकलती है। ये याद रखना है। देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया, तो याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखते आगे। अब अगर मैं बात करूं देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो देश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है 94। तो देश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य 94 जो कहां पर है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको याद रखना कि देश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अगर बात करें नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। और वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, तो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो 94 है। और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। अब आपको याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये है लद्दाख में। कहाँ पर है, तो ये है लद्दाख में। और लद्दाख के लेह जनपद में। पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, पर जब से 2019 में आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जब से यह लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है,
सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे पहला नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये लद्दाख के लेह में है और इसका नाम है हिमिस। तो उसी से याद रखना है, हिमिस। तो हिमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका जो एरिया है 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीज़ याद रखना है। अगर पहला आता है तो आपको बताना है पहले में आएगा जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा आता है तो सबसे बड़े में आपको याद रखना है लद्दाख। तो लद्दाख में कौन सा है? तो हिमिस नेशनल पार्क है, ये याद रखना है, जो कहाँ पर है? लेह जनपद के अंतर्गत आता है। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य की बात हो रही है, यह नेशनल पार्क की थी। तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है ये नागार्जुन सागर में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखेंगे कि जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा बाघ अभ्यारण्य। फिर बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3568 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्या क्या याद रखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो 94 अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो लद्दाख में लेह जनपद के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है हिमिस नेशनल पार्क। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 3550 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। अब भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो इसे नागार्जुन सागर है और ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3568 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब और आगे इसके फैक्ट देखते हैं। अब भारत का पक्षी विज्ञानी, तो भारतीय पक्षी विज्ञानी या प्रकृतिवादी सलीम अली, याद रखना है सलीम अली के बारे में कि भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी इन्हें कहते हैं और इन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके बारे में याद रखना है। तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। तो सलीम अली को क्या कहते हैं? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। ये कौन है? तो ये एक पक्षी विज्ञानी है, इतना याद रखना। अब सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? तो सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? तो ये याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले याद रखेंगे कि पक्षी विज्ञानी कौन है? तो सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? तो ये याद रखना कि ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें डाचीगाम, तो डाचीगाम सेंचुरी कहाँ पर है? तो डाचीगाम सेंचुरी जो है वो आपके कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। काय के लिए जानी जाती है? तो ये कश्मीरी महामृग के लिए जानी जाती है, ये याद रखना है। तो डाचीगाम सेंचुरी कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीरी महामृग के लिए जानी जाती है। काय के लिए जानी जाती है? कश्मीरी महामृग के लिए से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। अब बात करें हम लाली वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, और इसके किनारे से मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के राइट हैंड पर है, ये चीज याद रखना है। कहाँ पर है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी के राइट हैंड पर ये स्थित है। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पोनंग नृत्य किया जाता है, जो यहाँ की जनजातियाँ होती है वो पोनंग नामक नृत्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इस पीपीटी में क्या देखा कि सलीम अली को क्या कहा जाता है? तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और डाचीगाम सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी कश्मीर में है। और डाचीगाम सेंचुरी जो कश्मीर में है ये काय के लिए जानी जाता है? तो ये कश्मीरी महामृग के लिए जाना जाता है, या यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अब बात करें कि भैया
ये पोनंग नृत्य कहाँ पर होता है? तो पोनंग नृत्य यहीं पर होता है। और कौन करता है? तो ये जनजातियां करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां होती है वो इस नृत्य को करते हैं। अब अगला देखते हैं। अब यहां दे रखा है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो है आपके उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? उड़ीसा में। ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखना है कि हम मैंग्रोव वन की कई प्रजातियां पाई जाती है। ये चीज भी आपको याद रखना। कहाँ पर पाई जाती है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंतर्गत पाई जाती है। अब यहाँ पे कछुओं की 4 प्रजातियां पाई जाती है। ये 4 प्रजातियां आपको याद रखना है, जिसमें ऑलिव रिडले फेमस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलिव रिडले। फिर एक ऑलिव रिडले कछुए यहाँ पाए जाते हैं, ग्रीन सी यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसके बाद में हॉक्सविल पाए जाते हैं, और लेदर बैक कछुए पाए जाते हैं। तो ये याद रखना कि ये 4 टाइप के कछुओं की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये चीज याद रखना है। कहाँ पर? उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल कहाँ पर है? तो इसी नेशनल पार्क में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ पर है? तो ये याद रखना आपको कि ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब देखते हैं आगे। अब राजस्थान से याद रखेंगे कि राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलाघाना पक्षी विहार है। केवलाघाना पक्षी विहार है, और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां से निकल के आती है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलाघाना पक्षी विहार को। किसे कहा जाता है? केवलाघाना पक्षी विहार को। कहां पर है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। यहाँ किस लिए फेमस है? तो साइबेरिया से यहाँ पर सारस आते हैं, ठीक है। और काय के लिए आते हैं? तो प्रजनन हेतु आते हैं, और यहाँ पर प्रवास करते हैं, मतलब यहाँ रुकते हैं और प्रजनन होने के बाद में चले जाते हैं। तो ये इसलिए भी फेमस है। तो केवलाघाना पक्षी विहार कहाँ है? तो केवलाघाना जो पक्षी विहार है वो राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। यहाँ से 2 नदियां निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। एक है बाणगंगा, दूसरी है गंभीरी। दूसरी कौन सी है? गंभीरी। ये दोनों नदियां यहाँ से निकलती हैं। अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपके हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत ये पड़ता है, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत पड़ता है। एक बार और रिपीट करते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा पक्षी विहार है? केवलाघाना पक्षी विहार है। क्या कहा जाता है इसे? पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। साइबेरिया से जो सारस आते हैं वो किस लिए आते हैं? प्रजनन हेतु आते हैं। यहाँ से कौन सी नदियां निकलती है? तो एक तो बाणगंगा निकलती है, एक गंभीरी यहाँ से प्रवाहित होती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में। इन सबकी अपन लास्ट में ट्रिक देखेंगे, उससे याद करेंगे। अगला देखते हैं आगे। तो देखो, विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क कौन सा है? इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये मणिपुर में है, ठीक है। तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये है आपके मणिपुर में, ठीक है। इम्फाल और विष्णुपुर जिले के अंतर्गत इसकी सीमा मिलती है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर है? इम्फाल एवं विष्णुपुर जिला। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क कौन सा है? तो एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। फिर आगे देखिए कि भैया ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर के अंतर्गत आता है, मणिपुर राज्य में आता है। अब इसे 1977 में नेशनल पार्क घोषित किया है। तो ये नेशनल पार्क कब बना है?
तो 1977 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अब इस पार्क का जो प्रमुख जीव है जिसके लिए जाना जाता है, ये अति संकटग्रस्त है जिसका नाम है संगाई, या इसे मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कौन सा संकटग्रस्त एनिमल है यहाँ पर, तो जिसका नाम है संकटग्रस्त एनिमल के अंतर्गत संगाई बोल दीजिएगा या मणिपुरी हिरण बोल दीजिएगा। रामसर साइट के अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया और ये आर्द्र स्थल भी से घोषित किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत। ये भी याद रखना है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फेब को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र तैरता जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ। राष्ट्रीय पार्क की बात अगर हम करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है मणिपुर के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिलों के अंतर्गत आता है। ये नेशनल पार्क कब बना, तो 1977 में से नेशनल पार्क बनाएगा। इस पार्क के अंतर्गत जो प्रमुख जीव है जो अति संकटग्रस्त है, जो संगाई है और मणिपुरी हिरण इसे कहते हैं। रामसर साइट के अंतर्गत इसे घोषित किया जा चुका है आर्द्र भूमि के रूप में, तो ये चीज भी याद रखना है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब कुछ स्कीम देख लेते हैं कि अगर उनसे याद रह सकता है अपन को, तो मैं 1 बाई जहां से मैंने शुरू करा था वहीं से याद रखना। ठीक है, तो देखो यहां दे रखा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले आप ऐसा याद रख सकते हो कि सबसे पहले उठ के क्या करते हैं कुछ लोग, तो सबसे पहले उठ के लोग जिम जाते हैं, तो उसी से आपको याद रखना है कि जिम कार्बेट है। ठीक है, और काई से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो उसी से भी आपको याद रह जाएगा कि जिम कार्बेट है। ठीक है, और ये उत्तराखंड है, फिर कार से उतरना भी तो पड़ता ना यार, तो उसी से भी याद रख सकते हैं कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क पहला है और फिर उत्तराखंड में। उसके बाद है ये हेली नेशनल पार्क है। इसका पहले का नाम क्या है, हेली। तो अपन जब कभी भी सबसे पहले जिम जाते तो किसी से हेलो हाई करते, तो उसी से याद रख सकते हेली। अब ये रामगंगा नदी के किनारे, तो रामगंगा नदी यहीं से बहती है, तो कुछ लोग हेलो हाई करते हैं तो कुछ राम राम करते, उसी से भी याद रख सकते हो। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट। दूसरी वाली स्लाइड में देखते हैं कि इसमें अपन क्या याद रख, सबसे ज्यादा 94 वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, अपन ने अभी पढ़ा मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछेगा तो ये कहां पर है, तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये चीज याद रखना है। अब भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम है हिमिस। क्या नाम है, हिमिस। तो आप हिमेश रेशमिया से भी याद रख सकते हो, ये हिमिस। उसके बाद में ये कहां पर है, लद्दाख में। तो ये याद रखना कि लद्दाख अभी अलग हुआ है 2019 में जम्मू कश्मीर से। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों मिलके एक राज्य थे, अब दोनों यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। और लद्दाख के जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा है अभी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला, तो जिम कार्बेट सबसे बड़ा, तो उसका नाम है हिमिस। ये कहां पर है, तो लद्दाख में। बस इतना याद रखना है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य से याद रखना है। बाघ अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा नहीं बोल रहा है, बाघ अभ्यारण्य में सबसे बड़ा बोल रहा है। तो ये कहा है, नागार्जुन सागर से। तो आपको याद रखना है कि एक अर्जुन था, नहीं तो साउथ के हीरो में नागार्जुन है। तो ये बाघ को भी निपटा देते हैं या बाघ से भी नहीं डरते, उससे याद रख सकते हो। तो बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रखना है। सलीम अली को आपको याद रखना है कि सलीम अगर अपन देखा जाए तो मुगलों में आपने याद रखा होगा सलीम, तो सलीम को पक्षियों से बहुत प्यार होता है, ये याद रख लीजिएगा। तो सलीम अली कहाँ पर है, तो ये पक्षी विज्ञानी है। और सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। डाची ग्राम से याद रखेंगे, तो डाची ग्राम महामृग के लिए जाना जाता है, और उसी से याद रखेंगे। डाची ग्राम से अपन कंसेप्ट बना सकते हैं कि ये कश्मीर में, डाची गांव कहां पर है, कश्मीर में। उसके बाद है लाली, तो लाली से याद रखेंगे, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने दिलवाले मूवी देखी होगी,
तो उसमें अरुण नाम रहता है अजय देवगन का, उसी से याद रखो लाली, ठीक है ना। नहीं तो आपने एक डायलॉग सुना होगा उसमें लाले बोलता है अमरीश पुरी, उसी से भी याद रख सकते हो, तो यहाँ लाली याद रख सकते हो आप। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पोनंग नृत्य किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर दे रखा भीतरकनिका। अब जो भीतरकनिका अगर अपन बात करें, नेशनल पार्क ये उड़ीसा में, अगर कोई कण उड़ते हैं तो वो अंदर अंदर उड़ते, भीतर भीतर उड़ते, तो उसी से याद रखो भीतरकनिका कहाँ पर है। कण जानते हैं ना आप लोग, मॉलिक्यूल, उसी से याद रह जाएंगे। तो भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं। कछुए में कौन सा, ओलिव रिडले, ये याद रखना है मेन। और ओलिव रिडले का प्रजनन स्थल सबसे बड़ा है विश्व का, ये चीज आपको ध्यान देनी है। जस्ट इसके आगे देखते हैं, अब राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, यहाँ पर एक केवला घाना पक्षी विहार। तो अगर आपको याद रखना तो कैसे याद रख सकते हैं कि भरत जी जानते होंगे आप, राम जी के भाई थे, तो वो और शत्रुघ्न दोनों अकेले रह गए थे, तो केवल से याद रखो, केवल अकेले रह गए थे, तो केवल का मतलब ये भरतपुर जिले में, ये याद रखना है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस नेशनल पार्क को, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो सारस आते हैं वो प्रजनन के लिए जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो साइबेरिया से आते हैं। और यहाँ से दो नदियां निकलती, एक का नाम है बाणगंगा और एक का नाम है गंभीरी। आपको पता होगा कि जो भरत जी थे बहुत गंभीर इंसान थे, और उन्होंने एक बाण मारा था हनुमान जी को, जब वो जड़ी बूटी या पहाड़ उठा के लेके जा रहे थे उस टाइम पे। तो बाणगंगा और गंभीरी उससे याद रख सकते हैं। तो भरतपुर जिले में दो नदियां हैं, एक तो है बाणगंगा और एक है गंभीरी, ठीक है। और ये याद रखना है कि कौन सा पक्षी विहार है, तो केवला घाना पक्षी विहार है। और किसका स्वर्ग कहा जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। और अगर हम बात करें सुल्तानपुर, तो सुल्तान मूवी आई थी, आपको पता होगा, देखी भी होगी। और सुल्तान जो मूवी थी वो हरियाणवी लैंग्वेज में थी, और हरियाणवी डायलॉग थे वो हरियाणा के ऊपर बेस्ड थी। उसमें सुल्तान के बारे में आपको सब पता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है, तो ये केबुल है ना, तो कहीं कहीं पे आप केबल पढ़ सकते हो, केबुल लामजाओ। तो आप याद रखो कि कोई नेशनल पार्क तैर रहा है तो वो केबल पे तैर रहा है, तो उसी से याद रह जाएगा केबुल लामजाओ, ठीक है। और कहाँ पर है, तो मणिपुर में है, और ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 1977 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और इसमें जो जीव है जो संकट में, उसका नाम है मणिपुरी हिरन, बोल सकते हो, ये याद रखना है।